जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आजकल हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, कार्य और समय पढ़ रहे हैं। हम वीडियो इस पे डाल रहे हैं, आप इसको देखिए। और आज का जो क्वेश्चन है इसको समझिए, बहुत ही अच्छा है और पेपर में आता है इस तरह का क्वेश्चन। यदि आपका कंसेप्ट धीरे धीरे नहीं बन रहा हो तब पीछे वाला वीडियो देखना, उसमें आपको समझ में आएगा। और फिर इस वीडियो को देखना, क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे और कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताना, हम एक एक करके देखेंगे। सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एकदम आराम आराम से शुरू में पढ़ना। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसको फास्ट कर सकते हैं। तो इसको देखिए, पढ़िए। इसको कहता है ए तथा बी, ए और बी, ए प्लस बी मतलब ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिन लगाते हैं दोनों काम करने में। लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दुगुनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, ए अपनी कार्य क्षमता को डबल कर ले और बी क्या कर ले, 1/3 कर ले, तो काम 6 दिनों में खत्म होता है, 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ए कितने दिनों में इस काम को कर लेगा। जब दोनों मिल के करता है तो कितने दिन में होता है, 8 दिन में। तो हम इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए ए और बी मिलकर के काम करता है, ए और बी मिलकर के काम करता है तो 8 दिन में समाप्त होता है। यदि हम इसको 8 से गुना कर दें, ये टोटल काम हमारा हो जाएगा। यानी कुल काम कितना है, तो ए प्लस बी इंटू 8, मतलब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता दोनों को प्लस करके 8 से गुना कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो टोटल काम क्या हो गया हमारा, ए प्लस बी इंटू 8। फिर कहता है कि ए अपनी कार्य क्षमता को दोगुना कर ले, मतलब डबल कर ले। तो ए की जगह यदि 2a हो जाए, मतलब ए अपनी क्षमता को डबल कर ले, और बी क्या कर ले, अपनी क्षमता का 1/3 कर ले, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस क्षमता से, यानी बी का 1/3। तो कहता है ये ए की कैपेसिटी अब डबल हो गई, बी की कैपेसिटी 1/3 हो गया। तो कहते हैं काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ये भी तो कुल काम हुआ। ए अपने कार्य क्षमता को डबल कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता को क्या कर लेता है, 1/3 कर लेता है, तो काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। ये भी टोटल काम हुआ, ये भी टोटल काम, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है तो हमें ए और बी की क्षमता पता चल जाएगा। उसके बाद बड़ी आसानी से आंसर आप निकाल लेंगे। यानी कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब 8 से ए को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8a, से बी को करेंगे 8b, इधर करेंगे 6 दूना 12a, इसको करेंगे 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6 यानी 2b। और अपने अपने ढंग से आप इसको फास्ट कर सकते हैं। हम एक ही बार में लिख लेते हैं। 8a वो इधर गया तो ये क्या हो गया, 4a, और 2b इधर आया तो ये कितना आ गया, 6b। तो a बाई बी कितना हो जाएगा, तो 6/4, यानी ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, ए की कैपेसिटी 2, यानी ए की इफिशियंसी समझिए, ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, यानी 3 काम एक दिन में कर लेता है, ऐसा मान के चलिए। अब बी क्या कर लेता है, 2 काम एक दिन में कर लेता है। कुल काम हमारा कितना हो गया, तो देखिए कुल काम कितना हो गया, तो ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, 3 जोड़ 2, 3 जोड़ 2 गुने 8, तो कितना हो गया, 8 पंचे 40 काम। काम कितना हो गया, 40 यूनिट काम हुआ। इसी काम को कौन करना है, किसको करना है, ए को करना है। तो 40 यूनिट काम है। ए क्या करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, इसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, इफिशियंसी है। ए 3 काम करता है एक दिन में, तो 40 काम कितने दिन में करेगा। ये बी क्या करता है, 2 काम करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 40 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो 40/3, यानी 13.1/3, 13×3 = 40, 40, यानी 13.1/3 दिन ए लगाएगा। यहीं पर बी का पूछ दे तो 40/2, एक दिन में 2 काम करता है, तो 40 काम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो 40 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 दिन में करेगा बी। ए कितना दिन में करेगा, 13.1/3 दिन में। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे हैंडल करेंगे
कुछ नहीं, कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लें, उसके बाद आप क्या करें, उसका दिन निकाल लें, टोटल काम निकाल करके दिन निकाल लें। तो हम इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाइए आप। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और आराम आराम से सीखना इसको। जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर हमें बताना, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर देखना। बार बार देखने समझने से ना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप देखना और थोड़ा सा इसको शेयर करना ताकि हमें भी थोड़ी सी मदद मिल जाए। और अभी बोर्ड और मार्कर लेकर के हम आए हैं तो आपको एक अच्छा मंच मिल जाएगा, और ये ऑथेंटिक मंच है। यहाँ से जितने भी छात्र पढ़ते हैं हमारे ऑफलाइन कोचिंग में, बहुत सारे बच्चे निकल के जाते हैं जगह जगह, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो आप भी सीख पाएंगे, आप भी अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। तो ज़रूर इसको सपोर्ट करना, इस चैनल को, और दोस्तों में शेयर करना। वीडियो पसंद आए कमेंट करके हमें बताना, ताकि हमें हौसला मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है मदन तथा गणेश, यहाँ पर क्वेश्चन है, मदन तथा गणेश साथ मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिल करके काम को करता है तो कितने दिन में होता है, 10 दिन में। यदि मदन 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है तथा गणेश अपनी 5 गुनी क्षमता से काम को करता है। यदि मदन क्या कर ले, अपनी कार्य क्षमता को हाफ कर ले, आधा कर ले, और गणेश अपनी क्षमता को 5 गुना कर ले, तो कहता है ये काम निर्धारित समय से 50% समय में, कम समय में पूरा हो जाता है। ये काम 50% कम समय में पूरा हो जाता है। ये कम लिखा हुआ है, 50% कम समय में पूरा हो जाए कर लेता है। तो ज्ञात करें कि मदन उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो क्या करना है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, मदन और गणेश। तो ये मदन है, ये गणेश है, ये दोनों मिल जाए तो कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। 10 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब काम कितना है, तो मदन की कैपेसिटी और गणेश की कैपेसिटी दोनों को जोड़ करके 10 से गुना कर दो, वही काम हो गया। तो इसको 10 से गुना कर दीजिए, तो ये टोटल काम हो गया, कुल काम हो गया। ये इसको कुल काम मान लो, कितना काम हो गया। अब कहता है मदन अपनी कार्य क्षमता का 1/2 से करता है, यानी मदन का काम क्या हो गया, अब कम हो गया। एक दिन में वो कम काम करता है, आधा काम करता है, उसकी क्षमता कम हो गई। और गणेश क्या करता है, अपनी क्षमता से 5 गुना से काम करता है, अपनी क्षमता को बढ़ा लेता है 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स गणेश क्या करता है, 5 गुना क्षमता से काम करता है। तो काम निर्धारित समय से 50% कम समय में पूरा हो जाता है। तो निर्धारित समय कितना था, 10 दिन, उससे 50% कम, यानी 10 का 50% कितना हो गया, 5, यानी ये 5 दिन में काम को कर लेता है। तो ये टोटल काम ये भी हो गया, यानी मदन और गणेश 10 दिन में पूरा करता है, कुल काम ये हो गया। जब मदन की क्षमता आधी हो जाती है, गणेश की 5 गुनी हो जाती है, तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है, 50% कम समय में समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों को इक्वेट करें। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, मदन और गणेश की कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया कितना, 10m, ये हो गया 10g। इधर आप करेंगे तो ये कितना हो गया, 5m/2, इधर करेंगे तो 25g। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको इधर लाएंगे, अपने अपने ढंग से सॉल्व कीजिए आराम आराम से। ये इधर आएगा तो 10m में से ये घटेगा 5m/2, तो 10 2 जा 20 में से 5 गया तो कितना हो गया, 15m, 15m/2। इधर ये जाएगा तो 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15g। 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, ये 15 कट गया। m और g का रेशियो कितना हो गया, ये 2 यहाँ चला जा गया और g कहाँ आ गया, नीचे, तो 2/1। यानी मदन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और गणेश का 1। यानी मदन क्या करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो गणेश एक दिन में 1 काम करता है। तब कुल काम कितना हुआ, तो कुल काम कितना हो गया, तो मदन करता है 2 यूनिट और गणेश करता है 1, तो 2 जोड़ 1 यानी 3 गुने 10, टोटल काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। काम हमें पता चल गया कि 30 काम है, और इसकी इफिशियंसी भी पता चल गया कि मदन एक दिन में क्या करता है, 2 यूनिट काम करता है और गणेश एक दिन में 1 यूनिट काम करता है।
तो मदन कितना काम करेगा, तो 2 यूनिट करता है, तो कितना दिन लगाएगा, तो क्या करते हैं 30/2, यानी एक कार्य क्षमता से टोटल काम में डिवाइड कर दीजिए तो दिन निकलेगा। तो ये कितना दिन निकलेगा, 15 दिन। तो मदन करेगा 15 दिन में। यदि गणेश का पूछ दे तो गणेश कितना करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम करने में कितना समय लगाएगा, 30 दिन लगाएगा। तो मदन की होगी कैपेसिटी है 2, तो 15 दिन में करेगा, गणेश क्या करेगा 30 दिन में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मदन कितने समय में पूरा करेगा, तो मदन 15 दिन में काम को पूरा करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं, उसको देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है और इसको आप बनाइए और इसको समझिए। ये आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आधा मिनट आपके लिए देता हूँ कि आप इसको पढ़िए और करिए। कहते हैं A+B किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा करते हैं। अभी हमने बताया है इस तरह के क्वेश्चन। यदि A अपनी कार्य क्षमता की दुगुनी कार्य क्षमता से काम करे तथा B अपनी कार्य क्षमता से 1/3 काम क्षमता से काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। 3 दिन में काम को समाप्त कर लिया जाता है। तो कहता है अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, उसी काम को A कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक उसी तरह का सवाल है। कहता है A+B काम को 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितना होगा, तो A और B की जो कार्य क्षमता है उससे आप दिनों को गुना कर दें तो टोटल काम निकल जाता है। तो A और B दोनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया, A+B × 5। A+B की कार्य क्षमता को गुना कर दीजिए दोनों को कितना से, टाइम से, तो क्या निकल गया टोटल काम। अब ये कितना बनता है, तो कहता है यदि A अपनी कार्य क्षमता की दुगुनी, मतलब A क्या कर ले, अपनी कैपेसिटी को डबल कर ले, तो A की कैपेसिटी जितनी भी है उसको डबल कर दे तो 2A हो गया। और B अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुना क्षमता से काम करे, तो B की क्षमता जितनी है उसका 1/3 कर दीजिए से काम करे, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 3 दिन में। तो इस टोटल क्षमता को 3 से गुना कर दीजिए, ये भी टोटल काम हुआ, ये भी टोटल काम हुआ, दोनों बराबर हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इससे रेशियो निकल जाएगा, तो 5 को A से गुना करेंगे तो कितना आ गया 5A, इसको इससे गुना करेंगे तो 5B, इसको गुना कीजिए तो 6A, इसको गुना कीजिए तो 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा B। अब A और B की कार्य क्षमता का रेशियो निकालना है, A को इधर ले जाइए तो कितना हो गया, 5A में से A घटाइए तो A आ गया, 5A में घटाइए 6A में से A बच गया, इसको इधर ले आइए, ये कितना हो गया 4B। अब A और B का कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो गया 4/1, यानी A की इफिशियंसी 4 है, B की इफिशियंसी 1 है, इसकी कार्य क्षमता का रेशियो हो गया। तो टोटल काम अब निकालेंगे, तो A करता है 4 यूनिट काम एक दिन में, B करता है 1 यूनिट, इसको 5 से गुना कर दीजिए तो 4 1 5, तो ये कितना हो गया 25, यानी 25 काम हो गया। 25 काम टोटल काम हो गया हमारा। अब A कितना काम करेगा एक दिन में, एक दिन में A करता है 4 काम, A कितना काम करता है 4, B कितना करता है 1, तो टोटल काम A कितने दिन में पूरा कर लेगा यदि अकेला करेगा तो 25/4, यानी टोटल काम में एक दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए, कुल दिनों की संख्या निकलती है, तो 25 में 4 से डिवाइड कर दें तो कितना हो गया 6.1/4 दिन। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। तो इसी तरह से इसको समझ सकते हैं, पहले टोटल काम निकाल लें, उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने कैपेसिटी को निकाल रखा है। तो इस तरह से समझिए, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें। ढेर सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप इसको करें। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी तरह का, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कहता है A किसी काम को शुरू करता है, A कोई काम शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद क्या करता है, काम छोड़कर चला जाता है, और शेष काम को B 9 दिनों में पूरा करता है। 2 दिन तक A करता है, उसके बाद वो चला जाता है, जो बच गया काम
उस काम को बी क्या करता है, 9 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता, यदि 2 दिन के बजाय 3 दिन काम करता ए, और शेष काम को बी तब 6 दिनों में पूरा कर देता। यदि ए 1 दिन और रुक जाता, यानी 3 दिन काम करता, तो फिर जो काम बचता उसको बी 6 दिनों में पूरा करता है। ज्ञात करें कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी भाषा चेंज है, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन को समझना है और भाषा पर थोड़ी पकड़ बनानी है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के थोड़े से भाषा चेंज कर दिया गया है। तो कहते हैं ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर जाता है। तो 2 दिन में ए कितना काम कर लिया होगा, 2a। यदि ए की कैपेसिटी इफिशियंसी को ए मान लें तो 2 दिन में 2a करेगा। तो शेष काम जो बच गया काम उसको कौन करता है, बी करता है। कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो 2 दिन ए करता है, तो इतना काम दो दिन में ए कर लिया। तो जो बच गया काम उसको बी करता है। तो बी करता है कितने दिनों में, तो 9 दिनों में करता है। तो 9 दिनों में बी, तो बी 9 दिन में इतना काम कर लिया होगा। ए 2 दिन में इतना काम कर लिया, बी 9 दिन में इतना काम कर लिया। तो यानी कुल काम हो गया, ये क्या हो गया, कुल काम। कुल काम इतना हो गया। 2 दिन ए किया, 2a, और 9 दिन क्या किया, बी, शेष काम को बी किया। तो कहता है यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता, यानी ए 3 दिन तक काम करता, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा करता, तो इतना काम हो गया रहता। जो बचा हुआ काम है उसको कौन करता है, बी करता है 6 दिन में पूरा। तो बी 6 दिन में इसको पूरा कर लेता, 6 दिन में पूरा कर लेता। तो बी 6 दिन में कितना काम करेगा, ये काम करेगा। ये टोटल काम और ये भी टोटल काम, ये दोनों क्या हो गया, बराबर। अब आ गया उसी तरह का क्वेश्चन, सिर्फ भाषा चेंज है। ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो ये 2 दिन में तो काम किया होगा कुछ ना कुछ। तो 2 दिन में कितना काम किया, 2a काम कर लिया। मान लेते हैं कि 2a काम कर लिया। जो बचा हुआ काम है तो 9 बी करता है 9 दिन में, तो 9b हो गया। तो कुल काम इतना हो गया। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता तो 3 दिन में ए इतना करता और बी क्या करता, शेष काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, दोनों को इक्वेट कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2a को इधर ले जाएंगे, 3a में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, a, b इधर आएगा तो 9 में से 6 गया तो कितना हो गया, 3b। अब क्या हो गया, a अपॉन b बराबर कितना हो गया, 3/1। a की इफिशियंसी 3, अब b की इफिशियंसी 1। यानी a 3 काम करता है 1 दिन में, तो b क्या करता है, 1 काम करता है। तो कुल काम कितना हो गया, तो कुल काम हमारा इतना है। यानी कुल काम हो गया 2 गुने a, तो 2 गुने 3 प्लस 9 गुने 1, तो 3 दूना 6 और 9 गुने 1, तो 9, 9 6 15, 15 काम हो गया। यानी टोटल काम कितना है, 15। अब इसी काम को ए करता है, इसी काम को बी अकेला करता है। यदि तो ए की इफिशियंसी 3 यूनिट है, 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम कितना करेगा, तो ए टोटल काम करेगा 15 काम। कितने दिन में, तो 15/3। 1 दिन में 3 काम करता है, तो 15/3। कुल काम में आप उसकी क्षमता से डिवाइड कर दीजिए तो दिन निकलेगा। यानी ए करेगा 5 दिन में। ये कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। और बी क्या कहता है कि बी अलग अलग काम, ए और बी का अलग अलग काम निकालो। तो ए 5 दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितना है, 1। तो ये हो जाएगा 15/1, यानी 15 दिन। तो बी करेगा 15 दिन में, ए करेगा 5 दिन में। यही आपका आंसर हो गया। ए करेगा 5 दिन में और बी करेगा कितना दिन में, 15 दिन में। यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी मैगजीन में मिले, कोई भी बुक में मिले, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान है। अभी आपको सिखाने के लिए हमने इस तरह के क्वेश्चन लिया, तो थोड़ा सा आराम से किया है, तो टाइम लगा है। आप इसको, यदि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है तो इसको करने में 10 सेकेंड 15 सेकेंड का काम है। जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है तो ये सब काम आप मेंटली कर सकते हैं और आंसर सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, उस क्वेश्चन को बनाना है आपको और कमेंट करके हमें बताना है। यही क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और इसको बनाइए कॉपी पेन लेकर के।
यदि आप वर्बली कर सकते हैं तो वर्बली करिए और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए, तो हमें भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम भी मेहनत करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंसेप्ट बेस्ड या ट्रिक या फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि ऑप्शन से बनते हैं, ऑप्शन डाल करके सीधा सीधा आंसर निकाल लेते हैं, तो उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप बना करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।